मैं नितेश भावसर आपका स्वागत करता हूं शिवम कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के ट्यूटोरियल्स बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलो दोस्तों, आज से हम सीखते हैं ऐसे ही एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स टैली के बारे में। तो टैली, तो इसको एक काम दिया गया अकाउंटिंग रिलेटेड काम, आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। तो टैली ERP9 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवांस अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम इसको बोल सकते हैं। तो चलो आगे हम टैली के बारे में और डिटेल में जानते हैं। टैली जानने से पहले हमें टैली का हिस्ट्री पता होना चाहिए। आपने दूसरे सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सब अमेरिकन प्रोडक्ट, लेकिन टैली एक इंडियन प्रोडक्ट। हमें प्राउड लेने जैसी बात है कि टैली एक इंडियन प्रोडक्ट है, कि इंडिया का लीडिंग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके जो फाउंडर है वो है श्याम सुंदर गोयंका थे और उनका लड़का भरत गोयंका। एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो इन्वेंट हुआ था। ये टैली की स्थापना हुई थी 1986 में। आज की डेट में टैली ट्रस्टेड बाय ओवर 16 लाख इंडियन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, यूज इन ओवर 100 कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज, जैसे दोहा, कतर, साउथ अफ्रीका, केन्या, ये सब जगह पर भी टैली बहुत ही अच्छी तरह से यूज हो रहा है। टैली जानने से पहले चलो हम टैली के बारे में आगे जानने से पहले और एक चीज हम देखते हैं कि टैग लाइन क्या होता है। नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो कैची फ्रेज और स्लोगन स्पेशली यूज इन एडवर्टाइजिंग। आपने बहुत सारी टीवी में ऐड देखी होगी, जैसे टीवी में निरमा, व्हील, हिपोलिन, ये सारी वॉशिंग पाउडर बेचने वाली कंपनियां तो है, लेकिन और एक नई कंपनी आई। उन्होंने सोचा कि भाई इतने सारी कंपनियां हैं तो मेरी वॉशिंग पाउडर लेगा कौन। तो उन्होंने कैसा जिंगल बनाया, कैची लाइनें कैसे बनाई कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपको टीवी पर ये ऐड याद आ ही गया होगा, आपने देखी होगी कई बार। ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट का एक टैग लाइन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने ऐसा भी एक टैग लाइन सुना होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सही सोचा आपने, है ना। ये LIC के बारे में टैगलाइन है। ऐसे और भी आपने ये सुना होगा, खुशियों की होम डिलीवरी, आपको याद आ ही गया होगा, डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो ये सबको बोलते हैं टैगलाइन। तो टैली का टैगलाइन है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। दैट मीन्स कोई भी उसको इजीली, आसान तरीके से सीख सकता है। टैली हमें क्यों सीखना चाहिए? तो टैली एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। लर्न GST विद टैली ERP, क्योंकि 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। हम हमारे यहाँ से आपको जॉब पाने के लिए हम 100% का असिस्टेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से आपके लिए। 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। आप न्यूज़पेपर में भी कुछ आया देखो, जैसे अकाउंटिंग टेक्स नौकरी बाजार तेज, जैसे GST आने के बाद नौकरी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स भी अगर हम देखें तो यहाँ अकाउंट असिस्टेंट फॉर ऑफिस रूटीन वर्क, टैली बेसिक नॉलेज मस्ट। सेकंड उसमें में भी आप देख सकते हो टैली की वैकेंसी, टैली ऑपरेटर एट GIDC वाघोड़िया। तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको टैली के बेस, अकाउंट के बेस यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जो ये चाहिए अकाउंट जानकार, टैली GST ऑफिस वर्क ना जानकार, required experience accountant with knowledge of tally and accounting procedure। प्लस हमारे पास भी यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों की डायरेक्ट वैकेंसी आती है, तो हम यहाँ से कैंडिडेट को वहाँ पर डायरेक्ट जॉब के लिए भेजते हैं और उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आई हुई कंपनी की वैकेंसीज के बारे में, अकाउंटेंट, टैली एंट्री टू फाइनलाइज GST TDS, ये सारी चीज़ें, फीमेल ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस फ्रेशर, यहाँ पर भी टैली की डिमांड है। मैं बोलता हूँ कि टैली अच्छा कोर्स है तो आपको मान नहीं लेना है, हमें पूछना है गूगल को। तो चलो गूगल में जाके हम देखते हैं कि टैली जॉब्स, ऐसा अगर हम टाइप करते तो आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट आपको दिखा दिए हैं। लेकिन आप बोलोगे अगर चलो मैं बड़ौदा में रहता हूँ, वडोदरा में हूँ, तो मैं सर्च करता हूँ टैली जॉब्स इन वडोदरा, तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट। काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेन होती है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट
तो उनको चाहिए होता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट। लेकिन चलो अगर हम यहाँ सर्च करते हैं टैली जॉब्स फॉर फ्रेशर इन वडोदरा, तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो फ्रेशर को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये पूरा हम इसको एक जॉब रेडी कोर्स बोल सकते हैं टैली को। साथ में हमने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया जॉब्स फॉर यू करके, यानी जैसे ही यहाँ पर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम आपका नंबर ये ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं। यहाँ इसके थ्रू, ये ग्रुप के थ्रू आप कोई गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के रिलेटेड हम रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर पोस्ट रखते हैं। प्लस आपको आगे बढ़ने के लिए काम लगे ऐसे इंटरव्यू स्किल, कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड हम फ्री में सेमिनार और वेबिनार्स रखते हैं, उसका भी आप बेनिफिट यहाँ से ले सकते हो। चलो टैली के अलावा और भी हम देखते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में टैली के अलावा और भी दूसरे कौन से सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए। तो टैली तो है ही, लेकिन और एक जोहो बुक करके है, वो भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्विक बुक है, मार्ग है, प्रॉफिट बुक है, बिजी है, सरल अकाउंटिंग है, क्लियर टैक्स है, ये सारे तो है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड है टैली की। चलो एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा कोई प्रोविज़न स्टोर, एक गांव में एक प्रोविज़न स्टोर पर जाता है, वहाँ जाके वो बोलेगा मुझे कॉलगेट दीजिए, वहाँ जाके वो ऐसा नहीं बोलता मुझे टूथपेस्ट चाहिए। मैंने एग्जांपल आपको ऐसा क्यों बताया, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इक्विवेलेंट टैली हो गया है। आज नीचे आप देख सकते हैं ऐड में, वहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने अकाउंट असिस्टेंट फॉर ऑफिस रूटीन वर्क, टैली नॉलेज मस्ट, है ना। वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नॉलेज रिक्वायर्ड, वहाँ लिखा हुआ है टैली नॉलेज मस्ट, यानी टैली आपको आना ही चाहिए। तो इसे रैंकिंग वाइज देखें तो टैली टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर है। टैली के अलावा हमें और भी पता होना चाहिए कि और कंट्रीज़ में भी क्या क्या अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो क्विक बुक अकाउंट्स वहाँ पर यूज़ होता है यूएसए में। यूके की बात अगर हम करें तो वहाँ सेजलैक अकाउंटिंग यूज़ होता है। कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पिच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वहाँ मायोब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपको ऑपरेट करते आ जाता है तो दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप इजीली सीख सकते हो, इतनी आपको दिक्कत नहीं होती है। टैली आपने सुना होगा टैली ईआरपी, तो माइंड में क्वेश्चन आता है ये ईआरपी होता क्या है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं ईआरपी के बारे में। तो ईआरपी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग is a business process management software that's allow an organization to use a system of integrated applications to manage the business and automate many back office functions related to technology, services and human resources। ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छी तरह से कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। जैसे आप सब टाटा कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, टाटा सोल्ड भी बनाती है, कार भी बनाती है। यहाँ पर हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे टाटा कंपनी में कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, जैसे फाइनेंस या अकाउंट डिपार्टमेंट होगा जो पूरा हिसाब किताब का ध्यान रखेगा। वैसे और एक होता है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसका काम होता है कि रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यू अरेंज करना, उनका पैरोल का हैंडलिंग करना, ये सारा एचआर डिपार्टमेंट करता है। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कि जो पूरा प्रोडक्शन पर ध्यान देता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है कि चलो कार बन के रेडी हो गई तो अलग अलग डीलर्स को वो कार सप्लाई करना। जैसे टाटा कंपनी एक ही कार बना के बैठ नहीं गई, उन्होंने और नए नए मॉडल्स बनाते रहते हैं। अभी फिलहाल एक मेगा पिक्सल करके कार पर उनका वर्क चल रहा है, तो उनके पीछे कितने इंजीनियर्स लगे हुए हैं, उसके लिए कितना बजट स्पेयर हुआ है, अभी तक कितना काम हुआ है, तो ये सब मैनेज करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखता है। और एक डिपार्टमेंट होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट का काम होता है जैसे कोई कस्टमर ने चलो 1 महीने पहले कोई कार खरीदी थी, वो कार ओवर हीट हो रहा है, तो वो जब कंपनी में फ़ोन करता है तो वो फ़ोन रिसीव होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। फिर वो देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वो इश्यू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को इश्यू करते हैं। जैसे कोई चेक या पेमेंट का इश्यू है तो वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को वो इंक्वायरी पास ऑन करते हैं। जैसे कार रिपेयर होके रेडी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बताता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर को फ़ोन करके बताता है भाई आपकी कार
रिपेयर हो गई है, प्लीज़ कलेक्ट इट फ्रॉम आवर यूनिट। तो ये सारे डिपार्टमेंट के बीच एक इंटीग्रेशन होना जरूरी है। तो इंटीग्रेशन करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसको बोला जाता है ERP। चलो और एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आप वडोदरा में रहते हो, आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आप मुंबई घूमने के लिए गए, वहाँ पर आपके पैसे ख़त्म हो गए, आपने देखा आजू बाजू वहाँ बैंक ऑफ इंडिया का ATM आपको कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ एक एक्सिस बैंक का ATM आपको नज़र आया। वहाँ पर आप वहाँ गए, कार्ड स्वाइप किया, पैसा विड्रॉ किया, आपके पास जियो फ़ोन है तो जियो फ़ोन पर आपका मैसेज आ गया। तो ये सारे बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई, वडोदरा, एक्सिस, जियो फ़ोन, ये सब के बीच में इंटर कनेक्टिविटी होती है। तो ये सब कनेक्टिविटी करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसको हम बोलते हैं ERP सॉफ्टवेयर। तो चलो दोस्तों, अभी और हम ERP की डेफिनेशन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वापस एक बार हम देख लेते हैं ERP का मीनिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग is a business process management software that's allow an organization to use a system of integrated application to manage the business and automate many back office functions related to technology, services and human resources। जैसे जैसे आगे हम टैली सीखते जाएंगे और हम टैली ERP के क्या क्या बेनिफिट है वो हम आगे देखते जाएंगे। मोस्ट प्रीफर्ड ERP सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें इंडियन मार्केट में, तो एक होता है SAP करके एक सॉफ्टवेयर है, स्टैंड फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। लेकिन ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका $3,200 पर लाइसेंस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है। अगर अप्रोक्सीमेटली हम 70 रुपीज़ हम काउंट करते तो भी एक सिंगल यूज़र सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हो जाती है 2,24,000, जो कि बहुत ही कॉस्टली हो जाता है नॉर्मल कंपनी के लिए। लेकिन उसी कैटेगरी में ERP सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में माइक्रोसॉफ्ट है, नेटस्यूट है, ओरेकल है, इन्फोर है, एपिकोर है, IFS है, टैली। तो टैली भी यहाँ एक ERP सॉफ्टवेयर ही है कि जो कुछ भी ERP के बेनिफिट है वो सारे हमें टैली में भी मिल रहा है। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हम अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग रिलेटेड है तो अकाउंटिंग क्या होता है वो हम पहले देखते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो अकाउंट इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। लेकिन एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स करके जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है, तो वो हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of money in such a way that it helps user in taking a correct decision। तो चलो ये डेफिनेशन को थोड़ा अच्छी तरह से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे चलो हमारे इंस्टीट्यूट में कोई एक स्टूडेंट आया, टैली का एडमिशन उसने लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसने फिलअप किया, फीस डिपॉजिट की, तो पूरा हम वो रिकॉर्ड करते हैं हमारी कैश बुक के अंदर कि स्टूडेंट ने इतनी फीस डिपॉजिट की। फिर एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर हम उसका पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं कि इस साल में कितने टैली के स्टूडेंट आए, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा एसेट्स कितना है, कितना लायबिलिटी है। पहले ये सारी चीज़ें हमें मैन्युअली करनी पड़ती थी, लेकिन अभी ये टैली के अंदर बहुत ही हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो टैली में आगे बढ़ने से पहले हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैन्युअल अकाउंटिंग क्या होता है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है। तो चलो हम आगे डिफरेंस देखते हैं। मैन्युअल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर्स इन मैन्युअल अकाउंटिंग। अगर हाथों से आप अकाउंट लिखते हो तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैन्युअल अकाउंटिंग में वेरी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा टाइम जाता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मोर वर्क कैन बी डन इन लेस टाइम, कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैन्युअल अकाउंटिंग में वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये हमें बनाना पड़ता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें रेडीमेड बन के आ जाती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। टैली में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। तो वर्जन क्या है वो समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक स्टूडेंट चलो कॉलेज में आया, उसके पेरेंट्स उनको बोलते हैं चलो आपके लिए नया व्हीकल लेके देंगे। 2 मिनट के लिए वो स्टूडेंट खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है पेरेंट्स अभी कौन सी नई गाड़ी लेके दोगे, तो उसके पेरेंट्स उनको बोलते हैं एक नई ल्यूना लेके देके, चल मेरी ल्यूना बोलोगी तो भागेगी। ठीक है, तो आज के कोई स्टूडेंट ये नहीं चलेगा। जैसे कोई लड़की होगी तो बोलेगा नहीं मुझे तो एक्टिवा चाहिए,
बॉय होगा तो बोलेगा नहीं मुझे कोई अच्छी सी बाइक लेके दीजिए। जो पुरानी थी ल्यूना उसी में भी ब्रेक व्हील आता था, ब्रेक आती थी, एक्सीलेटर आता था। आज की गाड़ियों में भी है, लेकिन आज की गाड़ियों में ऑटो स्टार्ट आ गया है, मेटेलिक कलर आ गया है, साइड लाइट इंडिकेटर आ गया है। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई एक बुक पब्लिश हुई थी 2017 में, जरूरी नहीं हर साल एक नई बुक आए। वही बुक पब्लिश हुई 2019 में, तो 2017 की बुक में जो कंटेंट्स था वो 19 की बुक में तो होगा, प्लस कुछ नया अपडेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पर होगी। तो सेम वे सॉफ्टवेयर में भी न्यू फीचर्स ऐड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी इन देयर सॉफ्टवेयर, उसको बोला जाता है वर्जन। तो टैली भी जब लॉन्च हुआ था 1986 में, तब से अलग अलग उसके वर्जन आते गए। जैसे टैली 4.5 आया था, टैली 5 आया था, टैली 5.4 आया था। इसमें नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट हम मेंटेन कर सकते थे। यानी सिंपली अगर चलो मैं मेरे इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो यहाँ पर हम किस टाइप के ट्रांजैक्शन, जैसे कोई स्टूडेंट है फीस डिपॉजिट की, मैंने इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन का बिल पे किया, सैलरी पेड किया, तो इस टाइप के नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन है उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम बोलेंगे। लेकिन बाद में हमने सोचा चलो ये ट्रेनिंग के साथ साथ हम कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस भी करते हैं, तो वहाँ पर हमें स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे 10 हमने कीबोर्ड लेके आए, उसमें से 3 सेल कर दिए, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ को बोला जाता है इन्वेंटरी, कि जहाँ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी आई टैली 6.3 के बाद, 3 में इंट्रोड्यूस हुआ टैली में। बाद में वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोला जाता है, और एक था TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई। वेट का मीनिंग होता है वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी चीज़ हम खरीदते या बेचते थे तो वहाँ पर पहले टैक्स लगता था। ये 2005-2006 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले सेल टैक्स था। ऐसे TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे चलो आपको कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का प्राइस मिला तो आपको पूरी अमाउंट नहीं मिलेगी, वहाँ से आपको TDS डिडक्ट होने के बाद वो आपको अमाउंट मिलेगी। सर्विस टैक्स होता था, अगर आपने वोडाफोन का रिचार्ज करवाया 100 रुपीज़ का तो पूरा 100 रुपीज़ आपको पहले नहीं मिलता था, उसमें से कुछ सर्विस टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपको टॉक टाइम मिलता था। लेकिन अभी वेट सर्विस टैक्स से सब निकल गया है, उसकी जगह GST आ गया, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। टैली 9.2 में आया मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, यानी आपने अगर एंट्री किया है इंग्लिश में, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रिंट आउट हो या गुजराती या हिंदी अदर लैंग्वेज में चाहिए तो आप ले सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी है मल्टीलिंगुअल सपोर्ट में। पैरोल का मीनिंग होता है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वहाँ पर जैसे मैंने नंबर ऑफ डेज एंटर किए तो वो उसका अलाउंस डिडक्शन पूरा पे स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है, उसको बोला जाता है पैरोल। और एक होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, जैसे आप मॉल में जाते हो तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ऐसा लाइनिंग्स होता है जिसको बार कोड बोला जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर वो बारकोड पर फ्लैश करते हैं, आपने देखा होगा मॉल में, तो वो प्रोडक्ट का नाम, रेट, सब कुछ ऑटोमेटिक बिलिंग में आ जाता है। तो वो जो बिलिंग सिस्टम का जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स। टैली ERP में नया इंट्रोड्यूस हुआ था मैन्युफैक्चरिंग एक्सरसाइज, कि जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी है, वहाँ से गोडाउन से जब कार बन के रेडी हो जाती है उस टाइम पे गोडाउन से निकलते टाइम उस पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सरसाइज बोला जाता है। उसके बाद और एक इंट्रोड्यूस हुआ रिमोट एक्सेस। उसका मीनिंग क्या, कि अगर CA बैठा हुआ है अलकापुरी में, वो वहाँ पर बैठे बैठे और कई जगह क्लाइंट है कोई सिटी में या अलग एरिया में, तो वहाँ का उसका अकाउंट वो CA उसकी ऑफिस में बैठे बैठे आराम से मैनेज कर सकता है, देख सकता है। तो फैसिलिटी को रिमोट एक्सेस कहा जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे नए नए फीचर्स टैली में इंट्रोड्यूस होते गए। फिर आया टैली 6.3, अभी चल रहा है टैली 6.6, कि जिसमें GST के सारे ऑप्शंस कवर किए हुए। 1 जुलाई 2017 से इंडिया के अंदर GST इंट्रोड्यूस हुआ, कि जिसमें अलग अलग वेट है, सर्विस टैक्स है, ऑक्ट्रा, ऐसे अलग अलग 17 टाइप के टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस GST के बारे में और हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे डिटेल में। इसमें ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से आपको सारे वर्जन देखने होंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आज आप नया कुछ स्मार्टफोन लेके आए तो उसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब यूज़ करते हैं,
तो आपको पुरानी फैसिलिटी कॉल करना, मैसेज करना, ये सब तो मिलती है। तो सेम वे अगर आप टैली यहाँ रिलीज 6.6 सीखते हो तो पुराने जो वर्जन थे उसमें जो अवेलेबल था वो सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मिलती रहेगी। टैली बेसिकली 2 फ्लेवर में आता है। एक होता है टैली सिल्वर, जिसको बोला जाता है टैली सिंगल यूजर। दैट मीन्स सिंगल यूजर कैन ऑपरेट फ्रॉम ओनली वन मशीन, एक कंप्यूटर से उसे ऑपरेट किया जाता है। दूसरा होता है टैली गोल्ड, मल्टी यूजर। दैट मीन्स मल्टीपल ऑपरेटर ऑपरेट द सेम टैली फ्रॉम डिफरेंट मशीन। अगर एक सिंगल यूजर की अगर हम बात करें तो उसका कॉस्ट नियर अबाउट होता है 18,000 प्लस 18% GST अगर हम उस पर काउंट करें तो नियर अबाउट ये हो जाता है 23,000 का। एक कंप्यूटर पर आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको, लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 10 कंप्यूटर पर मुझे टैली इंस्टॉल करना है तो ऐसे ही मेरा बजट 2,30,000 हो जाएगा। लेकिन टैली बोलती है कि अगर आप हमारा टैली गोल्ड वर्जन लीजिए, अल्टीमेट मल्टी यूज़र, यानी उसका प्राइस होता है 54,000 प्लस 18% GST, यानी नियर अबाउट अगर 10,000 टैक्स कंसिडर करो तो उसका कॉस्ट होता है 64,000। यानी आप 64,000 पे करते हो तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर पर आप टैली चला सकते हो। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि हमें घर पे अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए एक एजुकेशनल वर्जन प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होता है कि जिसमें आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है, आप 1 या 2 तारीख की ही एंट्री आप वहाँ कर सकते हो, पूरे बिजनेस का अकाउंट आप उसमें मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तरीके अगर मैं बोलता हूँ कि 15 डेट को मैंने मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है मेरे बिजनेस का, तो अगर आप 15 डेट की एंट्री टैली में एंटर करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 या 2 तारीख की एंट्री एक्सेप्ट करेगा। ये टॉपिक के बारे में हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। टैली की एप्लीकेशन हम देखते हैं कि टैली कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो टैली अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर यानी बैंक, स्कूल, कोचिंग क्लास, हॉस्पिटल, ये सब जगह टैली यूज़ होता है। कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है यानी होलसेल एंड रिटेल बिजनेस है, वहाँ पर टैली यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जहाँ पर रॉ मटेरियल लाके प्रोडक्ट बनाया जाता है वहाँ पर भी टैली यूज़ होता है। शॉपिंग मॉल है वहाँ पर भी टैली यूज़ होता है। टैक्स कंसल्टेंट है, कोई CA अकाउंटेंट बाकी नहीं होगा जो टैली यूज़ नहीं करता होगा। इवन गवर्नमेंट यूनिट भी टैली यूज़ करती है, जैसे बड़ौदा कॉरपोरेशन है वो टैली यूज़ करती है। तो मोस्ट ऑफ आप देखो तो टैली हर एक जगह यूज़ होता है। तो आज हमने ये टैली के बारे में बेसिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा। आने वाले सेशन में हम देखेंगे टैली के प्रैक्टिकल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक करें, और आने वाला इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।